सवाल रहता है कि एएलपी में छुट्टियां कितनी होती है। जो डिसएडवांटेज होता है, सबसे ज्यादा जो कठिनाई होती है कि इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं हॉबी रहती है, वो स्टूडेंट के घर से दूर रहती है। जो होता है नाइट ड्यूटी भी लग सकती है, बहुत बहुत लंबी टाइम की ड्यूटी लग सकती है, जो आपकी दिसंबर की है। दिसंबर तो यही डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितना क्वेश्चन के क्या क्या चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम एएलपी के बारे में हर एक चीज का डिस्कशन करेंगे कि एक एएलपी की सैलरी कितनी होती है, एक पूरे साल में उसको कितनी छुट्टियां मिलती हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और कौन से ऐसे रीजन होते हैं जो एएलपी की जॉब में जो है ज्यादा मुश्किलात आती हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उन मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते और जो है जॉब को छोड़ देते हैं, या फिर जब दूसरी जॉब में चॉइस मिलती है तो वो उसमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या क्या इसकी डार्क रियलिटी है, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीजें जाननी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एएलपी के बारे में हर एक चीज आपको जाननी चाहिए अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं। तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट का सवाल रहता है कि एएलपी में छुट्टियां कितनी होती हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि इसके क्या क्या डार्क फेजेस हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए, और ये डिसाइड करती है आपकी सैलरी। और सैलरी के मामले में एएलपी जो है बाकी काफी सारी जॉब से जो है बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें अलाउंसेस बहुत ज्यादा हैं। और कितने कितने अलाउंसेस होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि एक एएलपी की सैलरी 1 लाख तक भी पहुंच जाती है। मैं आपको कई सारे सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि एएलपी में छुट्टियां कितनी होती हैं। तो देखो, सबसे पहले जो छुट्टी आती है वो आपकी आती है एलएपी। एलएपी जो होता है आपका, इसको ईएल की तरह भी कह सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। ठीक है, लीव ऑन एवरेज पे जो होता है ये आपको एक साल में 30 मिलती हैं, 15-15 करके मिलती हैं, मतलब शुरू के 6 महीने 15, बाद में जो है 15। तो टोटल जो एलएपी होती है ये आपको 30 मिलती है। इसके बाद मिलती है आपको एचएलएपी। ठीक है, एचएलएपी का जो मतलब होता है, मतलब एच से सिर्फ हाफ लगा लीजिए, आपके हाफ पे लीव जो होता है हाफ पे लीव की तरह काम करता है। ये 20 मिलता है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई मेडिकल पे जाता है, तब इस छुट्टियों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अदरवाइज जो है ये 20 छुट्टियां 10 में काउंट होती हैं। ठीक, यानी 2 छुट्टियां जो होती हैं एक फुल डे में काउंट होती हैं। तो जो 20 एचएलएपी होती है वो 10 में काउंट होती है टोटल। तो 30 आपकी एलएपी होती हैं और एचएलएपी जो होती है वो आपकी 20 होती हैं। इसी तरीके से जो सीएल होती है आपकी कैजुअल लीव, वो आपकी 10 रहती हैं पूरे साल में, वो आप कभी भी ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें जाए नेशनल हॉलीडे की, तो वो आपके जो है 12 रहते हैं पूरे साल में। नेशनल हॉलीडे जो होते हैं हमारे 12 रहते हैं। एक हमारी होती है पैटर्निटी लीव, जो मेल को 15 दिन की मिलती है और फीमेल को 6 महीने की मिलती है जब हमारे बच्चे होते हैं। ये शुरू के 2 बच्चों के लिए अवेलेबल होती है, मतलब शुरू में जब 2 बच्चे होते हैं, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, उसमें मेल को 15 दिन की लीव मिलती है, उसको हम पैटर्निटी लीव बोलते हैं। इसी के साथ साथ जो है कभी कभी जो है इंजरी लीव भी मिलती है। अगर किसी को इंजर्ड हो जाता है, कुछ हो जाता है, अगर ज्यादा दुर्घटना हो जाती है तो 28 महीने तक वो घर रह सकता है, उसके लिए पैसा जो है रेलवे पे करता है। इसी के साथ साथ जो होता है हमारा हफ्ते में एक 30 घंटे का प्रोसेस होता है, जिसमें आपको वीक में जो है 30 घंटे में एक छुट्टी जो है बन जाती है आपकी, जिसके हिसाब से आपके महीने में 4 छुट्टियां बन जाती हैं। और इस हिसाब से आपकी लगा सकते हैं कि 48 छुट्टियां, 12 चौक 48 छुट्टियां जो हैं आपकी बन जाती हैं पर वीक के एक छुट्टी के हिसाब से। तो ये आपकी छुट्टियां होती हैं। मैंने आपको पूरा इसके बारे में डिस्कशन कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि रेलवे में एएलपी में अगर आप लगते हैं तो कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। देखो, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि रेलवे में जब एएलपी में आपकी जॉब लगती है तो इसमें सबसे ज्यादा जो डिसएडवांटेज होता है, सबसे ज्यादा जो कठिनाई होती है कि इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता। ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, आपको कब ज्वाइन करना है, कब ट्रेन पे चढ़ना है और कब जो है आपको साइन ऑफ करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी जो है एक ड्यूटी लगती है और वो ड्यूटी खत्म होती है रात को 10 बजे, आपने 10 बजे जो है साइन ऑफ कर लिया, तो अब आपकी जो अगली ड्यूटी लगेगी वो 16 घंटे के बाद ही लगेगी। ठीक है, यानी अगर आपने 10 बजे कर, अगले दिन 16 घंटे आप लगा सकते हो। जैसे अगले दिन 12 घंटे हो गए आपके 10 बजे, ठीक है, और उसके बाद जो है 4 घंटे और, यानी अगले दिन जो है 2 बजे के बाद आपकी ड्यूटी कभी भी लग सकती है। तो कुछ फिक्स टाइम नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी साइन ऑफ आपने रात को 10 बजे किया, तो अगले दिन जो है 16 घंटे 2 बजे तक हो जाते हैं। उसके बाद इनका एक रोस्टर चार्ट बनता है। रोस्टर चार्ट में जो है आपके नंबर लगते हैं कि आपका नंबर कभी भी आ सकता है। जब आपका नंबर आएगा, जब आपकी ड्यूटी लगेगी, तो आपको 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले जो है वो कॉल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मगर इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपकी ड्यूटी 3 बजे लग जाए, हो सकता है आपकी ड्यूटी 6 बजे लगे। तो इसमें क्या होगा कि आप कहीं पे अगर कोचिंग जाना चाहते हैं या फिर कोई चीज क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या जिम जाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम जो रेगुलर करना चाहते हैं आप,
वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता, आपकी ड्यूटी कभी भी लग सकती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है कि इसमें जो होता है पूरा दिन का रहता है, कभी भी आपकी ड्यूटी नाइट में, कभी दिन में, 16 घंटे के बाद जो है वो ड्यूटी आपकी कभी भी लग सकती है और कितनी भी लंबी लग सकती है। दूसरी चीज इसमें डिसएडवांटेज रहता है कि मैक्सिमम जो जॉब रहती है, जो लॉबी रहती है, वो स्टूडेंट के घर से दूर रहती है दूसरी। ठीक है, बहुत कुछ स्टूडेंट को अपने घर के पास भी मिल जाती है, मगर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है कि उनके जो जहां जॉब लगते हैं, जहां लॉबी होती है, जहां लॉबी मतलब जहां पे उनको रोस्टर चार्ट देखते हैं, वहां पे जाके देखते हैं कि ड्यूटी कहां कहां लगी है, कौन सी ट्रेन में चढ़ना है, तो इन सब चीजों का जो रहता है ज्यादातर वो अपने घर से दूर रहता है। अब जब घर से दूर रहते हैं तो क्या होता है कि फिर बंदा जो होता है, मतलब ड्रेस वगैरह जो होती है वो खुद उसको मेंटेन करनी है, खाना वाना बनाना है, हर चीज उसको खुद देखनी है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हाँ, अगर आप कोई जॉब जैसे पोस्टल असिस्टेंट वगैरह होते हैं, उसमें क्या रहता है, घर के बिल्कुल नजदीक आपको पोस्ट ऑफिस वगैरह मिल जाती है, तो उसमें थोड़ा सा फायदा रहता है, इस चीज का हमेशा बेनिफिट रहता है। और बाकी जो रहता है, तीसरी चीज आती है कि इसमें जो थोड़ा हेल्थ का थोड़ा सा इशू रहता है। ठीक है, कि आपका जो होता है नाइट ड्यूटी भी लग सकती है, बहुत बहुत लंबी टाइम की ड्यूटी लग सकती है, बहुत ज़्यादा सर्दी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, चाहे कुछ हो जाए, रेल कभी बंद नहीं होती। फेस्टिवल में, जहाँ लोग फेस्टिवल मनाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि ज़रूर रेल चलती है और बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है रेल की। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ के थोड़े बहुत इशू रहते हैं, क्योंकि नाइट में काफ़ी लंबी टाइम तक जो है ट्रेन में चलना होता है। तो ये थोड़ी बहुत जो है चीज़ें रहती हैं, जो स्टूडेंट जो है नहीं इसको झेल पाते वो रिजाइन कर जाते हैं, या लड़कियां जो होती हैं बहुत कम ज्वाइन करती हैं। मगर आईटीआई वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो होती है ड्रीम जॉब होती है, क्योंकि एट द एंड क्या मैटर करता है, एट द एंड मैटर करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। और अगर बैलेंस की हम बात करते हैं तो एएलपी से मुझे नहीं लगता कि बढ़िया कोई जॉब इस ग्रेड पे में रहेगी, क्योंकि अलाउंसेस जो होते हैं वो शानदार, बिल्कुल जबरदस्त है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसकी सैलरी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसकी सैलरी कितनी कितनी रहती है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एएलपी में लगते हो तो शुरू में जो सैलरी रहती है वो 30-35-40 हज़ार तक रहती है, मगर जैसे ही आपका प्रमोशन होता है और 3-4 साल बाद, 2 साल बाद, जैसे ही आप सीनियर एएलपी में बन जाते हैं, जो कि लास्ट एएलपी वाली भर्ती वाले लगभग सभी स्टूडेंट जो है सीनियर एएलपी में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप सीनियर एएलपी में आ जाते हैं तो आपकी सैलरी क्या रहती है, इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे देख सकते हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सीनियर एएलपी में आते हैं तो आपका ग्रेड पे जो होता है वो 2400 हो जाता है। ठीक है, और 2400 ग्रेड पे का जो बेसिक पे रहता है वो आपका 25,500 रहता है। ये जो सैलरी स्लिप है वो अभी अप्रैल 2023 की है, मैं बिल्कुल अभी लेटेस्ट भी दिखाऊंगा आपको, जिसमें 1 लाख से ऊपर सैलरी चली जाती है। ठीक है, तो देखो, जब 2400 ग्रेड पे रहता है तो आपका अलाउंसेस जो रहते हैं वो 25,500 रहते हैं। ठीक है, फिर जो डीए लगता है वो अभी जो है आपका 50% हो जाएगा, अभी अनाउंस हो जाएगा, अभी ये जो है 46% के आसपास है, 42-46। ठीक है, तो आपका 13,923। फिर एचआरए जो होता है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में लगे हुए हैं, XYZ के हिसाब से जो है एचआरए रहता है। एचआरए भी जो है इस बार बढ़ जाएगा, अभी जो एक्स सिटी का है वो 27% है, वो 30 हो जाएगा। ठीक है, जेड सिटी का 9% है तो वो 10% हो जाएगा, एचआरए भी बढ़ जाएगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे कि 25,500 के बेसिक पेपर अगर आप देखोगे कि इनकी सैलरी कितनी बन रही है, तो बन रही है 58,000। जबकि दूसरे डिपार्टमेंट में अगर आप देखोगे 25,500 पर जो सैलरी बनती है ग्रॉस सैलरी, वो आपकी अगर मैक्सिमम देखोगे आप एक्स सिटी में देखोगे तो वो एक्स सिटी में भी आपकी सैलरी जो बैठेगी वो आपकी 47-46 के आसपास बैठेगी। ठीक है, 45 से लेकर 46 के आसपास बैठेगी। अगर आप जेड सिटी में बात करो तो 25,500 में, जैसे ये वाली सैलरी है, अगर ये 58,000 है और अगर आप दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो ये सैलरी आपकी 41-42 हजार के आसपास होगी। मगर यहां पर आपकी देखो 58,000 ग्रॉस पे बन रही है, 58,000। तो एएलपी दूसरों के मुकाबले जो ये सीनियर एएलपी की है, ठीक, दूसरे जो जॉब्स होती हैं उनके मुकाबले इसकी सैलरी बहुत ज्यादा आगे होती है। यहां पर इसके सारे अलाउंसेस देख सकते हो। इसके बाद एक और चीज देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका रहता है किलोमीटर अलाउंसेस। ठीक है, आप कितना किलोमीटर बना रहे हैं, जितना आप किलोमीटर बनाते चले जाएंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। अब यहां पर आप देखो कि ये एक और सैलरी स्लिप है जो आपकी दिसंबर की है, दिसंबर 2023 की। ठीक है, दिसंबर 2023 की सैलरी स्लिप में आप देखो 1,20,000 रुपए हैं। ठीक है, ग्रॉस पे जो बन रही है। और ग्रेड अगर आप बेसिक पे देखोगे तो इसमें ही 25,500 है। ठीक है, बेसिक पे 25,500 ही है, मगर अगर आप देखोगे ग्रॉस पे जो है कितना निकल गया, 1,20,000 रुपए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले किया है इसमें, देखो यहां पर आप देखोगे किलोमीटर अलाउंसेस 46,060 रुपए किलोमीटर अलाउंसेस है। यानी दूसरी जॉब में जितनी पूरी पूरी सैलरी होती है उससे ज्यादा किलोमीटर बना लिया इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो ओवर टाइम है, इसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंसेस देखोगे आपके नाइट ड्यूटी के अलाउंसेस भी यहाँ पे 5,000 से ज्यादा है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। देखो, एट द एंड तो यही डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, और अगर इतनी सैलरी अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो फिर क्या ही बात है। ठीक है,
इतनी तो फिर किसी भी, अगर आप देखोगे कि सीजीएल में इंस्पेक्टर भी लगोगे तो भी इतनी सैलरी आपकी नहीं आएगी जितने इसने इंसेंटिव से बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर नेशनल हॉलीडे या कोई हॉलीडे होता है जहां पर छुट्टी रहती है, मगर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, तो भी उसके भी आपको जो है अलाउंसेस मिलते हैं, उसकी भी सैलरी आपको जो है मिलती है। ये सब चीजें थी। यहां पर हमने आपको छुट्टियों के बारे में डिस्कशन कर दिया, सैलरी स्लिप के बारे में डिस्कस कर दिया, इसकी जो सैलरी कितनी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका प्रमोशन के क्या क्या चांसेस रहते हैं। तो प्रमोशन के बारे में हम जो डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा मैं साइड हट जाता हूं, यहां पे आप साफ देख सकते हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी कि बेसिक पे 25,500 के साथ भी अगर आप देखेंगे यहां पे कि ये होता है किलोमीटर अलाउंसेस, ठीक है। किलोमीटर अलाउंसेस 46,060 है, इसमें थोड़ा सा आप साफ देख पाएंगे, ठीक है। ये आपके ओवर टाइम्स हैं, जो ओवर टाइम मिलते हैं, ठीक है, जितने घंटे जॉब करनी थी उससे एक्स्ट्रा अगर आप करते हैं ओवर टाइम। ये आपका नाइट अलाउंसेस हैं, अगर आप देख सकते हो 5,000 से ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रमोशन के क्या क्या चांसेस रहते हैं, ठीक है। एक एएलपी, सीनियर एएलपी को लोको पायलट बनने में जो है कितना टाइम लगता है, ये आपके डिवीजन टू डिवीजन वेरी करता है। इसका जो मिनिमम जो टाइम रहता है, अगर किसी डिवीजन में पोस्ट वैकेंट हो गई है, ठीक है, तो जो मिनिमम जो टाइम रहता है वो 5 से 6 साल लग जाते हैं, और जो कभी कभी जो है आपको इसमें 8 से 10 साल भी लग जाते हैं, 8 से 10 साल भी जो लग जाते हैं। ये प्रमोशन के आपके चांसेस रहते हैं, प्रमोट हो जाते हैं मगर थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है या फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, तो इसमें थोड़ा सा जो प्रमोशन होता है थोड़ा सा स्लो होता है। मगर प्रमोशन के बाद जो सैलरी रहती है वो, अगर हम बात करें प्रमोशन के बाद, अगर आपकी सैलरी यहाँ पर एएलपी की जो सैलरी है अगर आपकी 1 लाख के आसपास बन रही है, तो उस तरफ जाने पर आपकी सैलरी 1,60,000 1,50,000 के आसपास जो है वो बनेगी, ठीक है। अगर आप बेसिक से शुरू करेंगे तो ये आपके 2400 है तो 4200 पहुंच जाएंगे। तो ये आपकी सारी चीज़ें रहती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी और बहुत सारी चीज़ों का इसमें आपको नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।